नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो में पाठ 3 है और ये एक कहानी है। पाठ का नाम है भाई भाई का प्रेम। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने दो भाइयों के बीच के प्रेम को दर्शाया है। तो एक कक्षा 5वीं अंग्रेजी माध्यम की पुस्तक है। इसका मैं वाचन आपको करके दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इस पाठ का वाचन करके मैं आपको सुनाने वाला हूँ, जिसे आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस कहानी का अर्थ क्या है और ये दो भाई हैं, इनके बीच में किस तरह से भाइयों के बीच में आपस में प्रेम है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने दो भाइयों के प्रेम के कहानी को दर्शाया है। तो आप लीजिए, इसका वाचन सुनिए और इस कहानी को समझिए कि दो भाइयों में प्रेम किस तरह से है। तो लीजिए, मैं इसका वाचन करके आपको सुना रहा हूँ। देखिए, मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, अतः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे। दोनों किसान थे। उनके घर अलग अलग थे, पर दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। आगे देखिए, यहाँ एक पैराग्राफ समाप्त हो रहा। दूसरे पैराग्राफ में देखिए कि मनोहरपुर गांव था और उस गांव में दो भाई रहते थे। दोनों किसान थे और वे दोनों एक दूसरे की भलाई की बात क्या करते थे, हमेशा सोचा करते थे। इसके बाद देखिए, इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी। कटाई हो चुकी थी। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। एक दिन रात में बड़े भाई लेटे लेटे सोचने लगा, मेरे दो बच्चे हैं, वे गृहस्थी में मेरी कुछ न कुछ मदद करते हैं। मेरे दो बच्चे हैं और वे गृहस्थी में मेरी कुछ न कुछ मदद करते ही हैं। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं हैं। उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है, इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। यह सोचकर वह उठा और खलिहान में गया। आगे देखिए क्या हो रहा है। खलिहान में अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ा। ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा सोच रहा था, मैं जवान हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। और ये चित्र है, इसके नीचे ये चित्र है। देखिए कि दोनों भाई अपने सिर पर गठरी लादे हुए हैं और वे किस तरह से, आगे की कहानी से आपको पता चलेगा कि वे क्या कर रहे हैं। और वे दोनों रात को एक दूसरे की भलाई के बारे में सोच रहे हैं। तो आगे देखिए, ये पृष्ठ के बाद की कहानी क्या। छोटा भाई सोच रहा है कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ। किसी कारणवश यदि खेती में फायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूँगा। मेरा खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं। घर गृहस्थी के खर्च अधिक हैं, इसलिए मुझे
उनकी सहायता करनी चाहिए। वह भी उठा और खलिहान में गया। खलिहान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा। किसी कारणवश यदि खेती में फायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूँगा। मेरा खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं, घर गृहस्थी के खर्च अधिक हैं, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। वह भी उठा और खलिहान में गया। इस तरह से सोचा, छोटा भाई सोच रहा है। आगे देखिए, खलिहान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ा। अंधेरी रात थी, हाथ को हाथ भी दिखाई न देता था। इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए। दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है? दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। उनके सिर पर अनाज की गठरियां थी। दोनों समझ गए। बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। खेती का सारा काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसलिए मैं खलिहान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। अब छोटा भाई देखिए क्या बोल रहा है, भैया आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक हैं, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं खलिहान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। अपनी बात कहते कहते दोनों भाइयों की आंखें भर आईं। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। दोनों भाइयों के प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनते और सुनाते हैं। तो लेखक ने इस कहानी के माध्यम से दोनों भाइयों के बीच के प्रेम की कहानी को बताया है। आप इस कहानी को बार बार सुनिए, इसका वाचन करिए और भाई भाई का प्रेम किस तरह से होता है इस कहानी के माध्यम से लेखक ने आपको बताया है। तो इस कहानी का क्या करिए, आप श्रवण करिए, वाचन करिए और कहानी से हमें सीखना है कि हम एक दूसरे का क्या करें, सम्मान करें, बड़ा छोटे का आदर करे और छोटा बड़े का आदर करे, तथा एक दूसरे की भलाई के बारे में हम सोचें, ना कि दूसरे को हम ठगने के बारे में सोचें। तो किसी को हम ठगने का काम ना करें और सदैव हमें अपने जीवन में सादा जीवन, उच्च विचार रखते हुए दूसरे की भलाई के बारे में हम कहें। तो कबीरदास जी ने देखिए भलाई के बारे में क्या कहा है कि दोहा कहा है, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। तो आप क्या करिए, इस भाई भाई का प्रेम, इस कहानी का आप वाचन करिए और उसको बार बार सुनिए, समझिए। धन्यवाद सभी को।